चलिए तो बच्चों लोग स्टार्ट कर रहा हूँ। लास्ट क्लास में कहा था हम लोग गैस्ट्रुलेशन। ठीक है, एक बार जो डाउट है स्लो लॉ ऑफ जेट वाले छोड़ने वाला समझ लो। हाँ, गैस्ट्रुलेशन स्लो लॉ ऑफ जेट कॉलेज पर पास ब्लॉक तो समझ में आ गया था ना। पास ब्लॉक कैसे होता है, क्यों होता है। स्लो ब्लॉक में क्या होता है कि जैसे ही स्पर्म एंटर कर गया उसके थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि कुछ कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स में चेंजेस आता है और कैल्शियम आयन का यूज होता है, सॉल्यूशन होता है ना, कैल्शियम आयन का एंट्री होता है। इतना सब कुछ होने से जोना पेलिसिडा का जो लेयर है वो स्टिफ हो जाता है। स्टिफ मतलब कड़ा। अब जैसे ही वो स्टिफ हो गया तो अब कोई दूसरा स्पर्म उसको पेनिट्रेट नहीं कर सकता। तो कोई दूसरा स्पर्म क्या एंटर करता है क्या इसमें? नहीं। और अगर एक से अधिक एक में स्पर्म एंटर करे, उल्टा बोलिए, एक से अधिक स्पर्म अगर एक में एंटर करे तो इसी को तो पॉलीस्पर्मी बोलते हैं। और अगर अभी मुझे पॉलीस्पर्मी रोकना है, मैंने थोड़ी देर के बाद स्लोली ये काम करा, इसलिए इसका नाम रखा स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी। कॉर्टेक्स ग्रैन्यूल्स, हाँ, इनसाइड एक होता है उसके इनर सरफेस, थीका एक्सटर्नल, थीका इंटरनल याद है? बाहर होता है। हाँ 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 हाँ, वही स्टिफ है। ठीक, पक्का ठीक। चलिए नेक्स्ट इज गैस्ट्रुलेशन। ठीक है, कुछ कुछ बता दिया था। मोस्ट डायनेमिक इवेंट ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट लिखा है, नहीं लिखा है? सब कुछ याद समझाते भी गया हूँ, नहीं पूरा लिखवाया था क्लास में, समझाया था ना, बुक साथ लिखवाया था, समझाया। लास्ट लाइन में बोला था, क्या क्या लाइन था वो सब बताओ। तीन पॉइंट ठीक है, पहले मैंने बताया कि प्लेसेंटाइन वो कनेक्शन है जो मां और बच्चे के बीच में होता है और इसी कनेक्शन के थ्रू बच्चा मां से जुड़ा होता है। ठीक, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीटरी मटेरियल का एक्सचेंज, ये सब कुछ इसके थ्रू होता है प्लेसेंटा के थ्रू। दूसरा बात यहां जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि प्लेसेंटा भी एक इंडोक्राइन टिश्यू की तरह एक्ट करता है। इंडोक्राइन टिश्यू मतलब ऋचा बताएगी इंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है। हमारे बॉडी में दो तरह का ग्लैंड होता है, ग्रंथि जिसको तुम लोग पढ़े। एक जो किसी रास्ता के थ्रू अपना सिक्रीशन रिलीज करता है, जैसे सैलिवरी ग्लैंड। ठीक है, जो लाल ग्रंथि होता है वो उसके लिए एक अलग से रास्ता होगा जिसके थ्रू वो लाल मुंह में पहुंच जाता है। ऐसे ग्लैंड को बोलते हैं, ऐसे ग्रंथि को बोलते हैं एक्सोक्राइन। क्या बोलते हैं? एक्सोक्राइन। और वैसा ग्लैंड या वैसा ग्रंथि जो कि बिना किसी रास्ते के जो भी इसको सिक्रीट करना होगा, जो भी इसका सिक्रीशन होगा, जो भी इसका सिक्रीशन होगा वो उसको डायरेक्टली ब्लड में अगर रिलीज करेगा तो इस ग्लैंड को क्या बोलेंगे? एंडोक्राइन ग्लैंड। वैसा ग्लैंड जो अपना सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में रिलीज करे उसको क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड। तो प्लेसेंटा भी एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करता है। हाँ, डक्टलेस, उसमें डक्ट नहीं होता, उसमें रास्ता नहीं होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि प्लेसेंटा जो है वो मां के साइड, जैसे मान लो ये यूट्रस है, ये यूट्रस है और यहां पे बच्चे को जुड़ना है। यहां पे अगर बच्चे को जुड़ना है तो ये जो ज्वाइंट होगा मां और बच्चे का, ये एक तरफ से नहीं होता है, दोनों तरफ से होता है। मां के साइड से एक टिश्यू डेवलप करता है और एक टिश्यू बच्चे के नाभि से, बच्चे के नाभि से निकलता है। जो बच्चे के साइड से होता है उसका नाम है
umbilical, AMBOLEC, umbilical cord, ठीक है। और जो मां के साइड से तो उसका नाम है तो प्लेसेंटा रहा मां के साइड से, बच्चे के साइड से रहा अम्बिलिकल कॉर्ड, और दोनों मिलकर इंटरडिजिटेशन होता है। देखो मां के साइड से प्लेसेंटा आया और बच्चे के साइड से अम्बिलिकल कॉर्ड आया, दोनों आपस में जुड़ा और इस तरह से चिपक गया, ठीक है। दिस इज द कनेक्शन, इसको इंटरकैलेटेड डिस्क बोलते हैं या इंटरडिजिटेशन बोलते हैं, जो मां के साइड से प्लेसेंटा और बच्चे के साइड से अम्बिलिकल कॉर्ड को आपस में जोड़ता है, ठीक। चलिए इस लाइन को वापस से पढ़ रहा हूं। प्लेसेंटा इज कनेक्टेड टू एम्ब्रायो थ्रू एन अम्बिलिकल कॉर्ड व्हिच हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस टू एंड फ्रॉम द एम्ब्रायो, ठीक है। अच्छा, प्लेसेंटा एक एंडोक्राइन टिश्यू की तरह एक्ट करता है। एंडोक्राइन मतलब ये कुछ हार्मोन रिलीज करेगा, हार्मोन सिक्रीट करेगा। ये सिक्रीशन जो होता है हार्मोन का, ये बहुत सारा हार्मोन जैसे HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, बताया भी था यहाँ पे डिजिट हॉस्पिटल तो ड्रॉ होता है। HCG ये किसी भी फीमेल में सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के वक्त आता है। ये प्लेसेंटा से रिलीज होता है और कोई फीमेल प्रेग्नेंट है या नहीं है ये टेस्ट करने में इसको यूज करते हैं। फीमेल के यूरिन का सैंपल चेक करते हैं और अगर फीमेल के यूरिन में ये HCG मिल गया मतलब कि वो फीमेल प्रेग्नेंट है। और उस टेस्ट को क्या बोलते हैं? ग्रेविडिक्स टेस्ट। क्या बोलते हैं? ग्रेविडिक्स टेस्ट। बताया था नहीं बताया था? बताया था ना। तो HCG, उसके अलावा ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन, HPL, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये सब हार्मोन रिलीज होता है। उसके अलावा रिलैक्सिंग कहां से रिलीज होता है? ओवरी से। रिलैक्सिंग कहां से? ओवरी से। रिलैक्सिंग तो नहीं हम बताएंगे क्या बताया था कि रिलैक्सिन एक ऐसा हार्मोन है जो सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी के वक्त एक्ट करता है। रिलीज पहले भी होता है बट एक्ट सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी के वक्त करता है। क्या करता है? प्यूबिक सिम्फेसिस को सॉफ्ट करता है ताकि सॉफ्ट डिलीवरी हो सके। वो तो बताया मैंने बताया था कि ओवरी से सीक्रेट होता है, लेकिन कहां से? जैसे ईस्ट्रोजन और ये सब बताया था ओवरी से। अच्छा, ओवरी में कहां से? ऐसा वो इस पार्ट को नहीं पढ़ा। ओवरी में कहां से वो को नहीं पढ़ा, ऐसा बोल लिखा, ठीक है। अच्छा, फिर ये भी बताया था कि HCG, HPL और रिलैक्सिन, HCG, HPL और रिलैक्सिन ये सब का सब सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी के वक्त रिलीज होता है। HCG, HPL और रिलैक्सिन सिर्फ और सिर्फ ओवरी के वक्त, प्रेगनेंसी के वक्त रिलीज होता है, ठीक। ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजन बताया, प्लेसेंटा से रिलीज होता है। प्लेसेंटा से हाँ प्रेगनेंसी मेंटेन करने में जरूर ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये अक्सर पूछता है कि प्रेगनेंसी के वक्त किस किस हार्मोन का लेवल इंक्रीज रहेगा। रिलीज कौन होता है ये बात करवाते हैं, इंक्रीज किसका रहेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी the level of hormones like during pregnancy, the level of hormones like estrogen, progesterone during pregnancy, levels of hormones like estrogen, progesterone, cortisol, estrogen, progesterone, cortisol, estrogen, progesterone, cortisol, prolactin, thyroxine, prolactin,
prolactin, thyroxine are increased many folds. Are increased many folds, कई गुना बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, अभी ग्लासुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा। फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्म लेयर। जर्म लेयर्स के बारे में मैंने आप सभी को बताया था, 3 जर्म लेयर होते हैं हमारे में, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। तो फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर टेक्स प्लेस इन, जर्म लेयर समझते हो रिचा? नहीं, पूछना होता है। ये देखो, ये स्पर्म, ये है एग, दोनों फ्यूज करते हैं। अब एक डिवीजन हुआ, डिवीजन होने के बाद क्या होता है कि अब इसमें सेल का 3 लेयर तैयार होता है। हमारे में कितना लेयर? 3 लेयर। सबसे बाहर वाले लेयर को बोलते हैं एक्टोडर्म, बीच वाले को बोलते हैं मेसोडर्म और सबसे अंदर वाले को बोलते हैं एंडोडर्म, ठीक है। सबसे बाहर वाले को बोले, बताओ, एक्टोडर्म, बीच वाले को और सबसे अंदर वाले को एंडोडर्म। कितना लेयर बना? 3। तो इस तरह का ऑर्गेनिज्म जिसमें 3 लेयर बने उसको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। डिवाइड किया था और एक सेल को ब्लास्टोम, ठीक है। Formation of 3 germ layer takes place. Formation of 3 germ layer takes place. Next point. These 3 germ layers give rise to all tissues. These 3 germ layers gives rise to all the tissues and organs, gives rise to all the tissues and organs of adults, all the tissues and organs of adults. हो गया? Next point. The inner cell, अच्छा inner cell mass को stem cell बोल के आना रहा है। देखो, the inner cell mass contains certain cells called stem cells. The inner cell mass contains certain cells called stem cells. The inner cell mass contains certain cells called stem cells. Which have potency to form all the tissues and organs of an organism. Which have potency to form all tissues and organs of an organism. ठीक है? Organs of an organism. Next point. In human, the sequence of germ layer formation है. In human, the sequence of germ
layer formation is first endoderm, second ectoderm, and third मेसोडर्म। ठीक है, हमारे बॉडी में अगर ह्यूमन एक बात तो सबसे पहले क्या बनता है? एक्टोडर्म, फिर इंडोडर्म, फिर एक्टोडर्म और फाइनली मेसोडर्म। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है क्या लिया? ऑर्गेनोजेनेसिस। ऑर्गेनोजेनेसिस ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ organs and organ system by three germinal layers. Formation of organs and organ system by three germinal layers. Formation of organs and organ system by three germ layers. Okay, next one. The plan of organogenesis. The plan of organogenesis. It's similar in all triploblastic organisms. The plan of organogenesis is similar in all triploblastic organisms. The plan of organogenesis is similar in all triploblastic organisms. हो गया? चलिए, कहाँ से क्या क्या बनता है उसके लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 लाइन छोड़ दो। एक पे छोड़ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। उसमें क्या क्या लिखना है हमें बता दे रहे हैं, ऐसे उसका पिक भेजेंगे। जैसे मान लो इक्टोडर्म, 3 जर्म लेयर, इक्टोडर्म, मेसोडर्म, मेसोडर्म, तो कहां से क्या बना? तो हमारे बॉडी में इक्टोडर्म से पूरा नर्वस सिस्टम बनता है, सेंसरी पार्ट ऑफ सेंस ऑर्गन बनता है, एपिडर्मिस ऑफ स्किन बनता है, एपिडर्मल एक्सोस्केलेटन। एपिडर्मल एक्सोस्केलेटन मतलब नाखून, बाल, ये सब। एपिडर्म मतलब जो आउटर मोस्ट लेयर है हमारे बॉडी का, उससे जो स्केलेटन निकला, जैसे नाखून हो गया, बाल हो गया, ये सब। इनामेल ऑफ टीथ, ग्लैंड्स एबव फैरिंक्स, फैरिंक्स यहां है, इसके ऊपर हमारे बॉडी में जो भी ग्लैंड है वो सब कैसा है? एक्टोडर्म। उसी तरह मेसोडर्म से क्या बना? फैरिंक्स के ऊपर जो भी हो सब बता देते हैं। नेक्स्ट इज मेसोडर्म। मेसोडर्म से डर्मिस ऑफ स्किन, नोटोकॉर्ड, डर्मल एक्सोस्केलेटन, डेंटाइन, पल्प, कैविटी ऑफ टीथ, कनेक्टिव टिश्यू जितने भी हैं एक्सेप्ट स्कल, मतलब जैसे बोन हो गया, ब्लड, लिम्फ, टेंडन, लिगामेंट, कनेक्टिव टिश्यू था, तो ये पूरा का पूरा बना है मेसोडर्म से एक्सेप्ट स्कल। जो स्कल है ये मेसोडर्म से नहीं बना हुआ, बोन का ही पार्ट है लेकिन मेसोडर्म से नहीं है। बोन पूरा स्केलेटन और पूरा स्केलेटन जितना भी कनेक्टिव टिश्यू है सब। नेक्स्ट, मस्कुलर टिश्यू जितना भी है सब, आइरिस और सिलियरी मसल को छोड़कर, पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम, लाइनिंग ऑफ यूरिनरी ब्लैडर को छोड़कर, जो कि एंडोडर्मल है, यूरिनरी ब्लैडर इसको छोड़कर सब लिखा हुआ दे देंगे। रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा एक्सेप्ट प्रोस्टेट ग्लैंड इन मेल, जो कि एंडोडर्मल है। एडर्नल मेडुला, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, अच्छा एंडोडर्म से बता रहा हूं, एंडोडर्म में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो भी है वो सब एंडोडर्मल है, और रेस्पिरेटरी ऑर्गन ही एंडोडर्मल है। ठीक है, चलिए अब एक बात और याद रखिए, पहले अक्सर सुने होंगे या पहले कभी भी सुने, जो भी फीमेल प्रेग्नेंट होती है अक्सर सुबह उनको वॉमिटिंग आता है, सुने कभी ऐसा?
यही देखें कि हमेशा क्लियर होता है। क्लोजली फैमिली में कोई ऐसा है जो कभी प्रेगनेंसी तुम देखियो अपने याद में? तो बचपन में खाक याद रहेगा, फिर तो बताया जाए कि वोमिटिंग आ रहा है। तो नहीं आ रहा, अक्सर वोमिटिंग आता है प्रेगनेंसी में, ठीक है, सुबह में, उसको बोलते हैं मॉर्निंग सिकनेस। तुम किसको देखिए? तो याद में देखिए ना। तो अक्सर ऐसा होता है, तो पहले क्या करते थे, इसका इलाज के लिए हम लोग विटामिन B6 देते थे, मतलब सॉरी थैलिडोमाइड देते थे। क्या देते थे? थैलिडोमाइड एक ड्रग है, इसको मॉर्निंग सिकनेस के ट्रीटमेंट के फॉर्म में यूज कर रहे थे। लेकिन इसमें क्या देखा गया कि ये ड्रग जितना फायदा नहीं पहुंचा रहा, उससे ज्यादा फीटस को नुकसान कर दे रहा है। इस ड्रग की वजह से मां को स्वयं उल्टी तो नहीं हो रहा, मतलब मॉर्निंग सिकनेस तो क्लियर हो जा रहा है, लेकिन बच्चे को एक सीवियर बीमारी का लक्षण पोको में लिया। इसमें उसका हाथ और पैर का जो लिम्फ है, हाथ और पैर को लिम्फ बोलते हैं, इसका बोन्स का डेवलपमेंट ही नहीं होता। हाथ इतनी सा रहेगा बस, ठीक। हैंडीकैप नहीं बोलेंगे, हाथ का डेवलपमेंट ही छोटा होता है। और उसके अलावा मतलब लॉन्ग बोन्स का डेवलपमेंट नहीं होता, उसके अलावा हार्ट में प्रॉब्लम होता है, ये होता है। आज के टाइम में हम लोग विटामिन B6 देते हैं। विटामिन B6 थैलिडोमाइड को हटा दिए तो ध्यान हो गया, और अब हम लोग विटामिन B6 देते हैं, ठीक है। चलिए, तो इतना लाइन छोड़ दिए, 10-20 लाइन 21 लाइन, मतलब एक पेज। और अब अगला हेडिंग इंपॉर्टेंट इवेंट्स ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट इन ह्यूमन। अच्छा, प्रेगनेंसी कितने दिन का होता है हमारे में? तो लीजिए, ये भी पॉइंट लीजिए। गेस्टेशन पीरियड, लाइन कहां छोड़े थे ना, उसके पहले लिख लो। गेस्टेशन पीरियड, द पीरियड फॉर व्हिच क्या? Gestation period in human 9 months. Gestation period in human 9 months. Gestation period in human 9 months. Gestation period को underline करके लिख लो। The period for which a pregnant female carries a fetus in her womb. The period for which a pregnant female carries the fetus in her womb. The period for which a pregnant female carries the fetus in her womb. Carries the fetus in her womb. वो समय जितने समय के लिए प्रेग्नेंट फीमेल, एक गर्भवती औरत, एक गर्भवती स्त्री और साथी रहेगा, फीटस को मतलब गर्भ को अपने पेट में कैरी करके रखती है। उसका अच्छा इंडियन तो नहीं आता, थोड़ा गड़बड़ी होगा तो इट्स ओके। चलिए, अभी अगला हेडिंग में जाइए, इंपॉर्टेंट इवेंट ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट इन ह्यूमन। Important events during fetal development in human. Important event during fetal development in human. Important event during fetal development in human. क्या? ऐसे बेटा हेडिंग जो दी है ऑर्गेनोजेनेसिस का हम लोग पढ़ रहे थे, ऑर्गेनोजेनेसिस पढ़े, ऑर्गेनोजेनेसिस किसके अंदर? ऑर्गेनोजेनेसिस एक अलग हेडिंग था आपकी ब्लास्टोलेशन के सब। ब्लास्टोलेशन वहां हो गया, उसके बाद ऑर्गेनोजेनेसिस, उसके बाद इंपॉर्टेंट इवेंट ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट।
steps of देखिए पहला पॉइंट फर्स्ट हॉट डेवलपमेंट एंड first hot sound heard by stethoscope. Hot development and first hot sound heard during heard by stethoscope. Stethoscope. देखिए फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी डैश देगा फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी hot development and first hot sound heard by stethoscope. That's the first month of pregnancy. मतलब प्रेगनेंसी के एक मंथ के अंदर बच्चे का हार्ट का डेवलपमेंट हो जाता है और अगर डॉक्टर चाहे तो उसका हार्ट का आवाज वो स्टेथोस्कोप से सुन सकता है। ठीक है? डॉक्टर तो पागल नहीं होता, उसके पास ये होता है, खाली नहीं होता पास। नेक्स्ट पॉइंट limbs and digits appearance. Limbs and digits appearance मतलब हाथ और पैर उसके ऊपर उंगली आना। Limbs and digits appearance. यहाँ टेस्ट करनी digits. लिम्स मतलब हाथ पैर, डिजिट्स मतलब उंगली। ठीक है? नहीं पता है तो लिख लेना। लिम्स एंड डिजिट्स अपीयरेंस को सेकंड मंथ में ये चीज का डेवलपमेंट होता है। ठीक है? थर्ड देखो मेजर फीटल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग एक्सटर्नल जेनिटलिया। Major fetal development including external genitalia. तुम लोगों को कोलोस्ट्रम बताया है? नहीं बताया है? पक्का? कोलोस्ट्रम बताया है? फर्स्ट मदर मिल्क बताए थे? अभी याद है? पढ़ाई नहीं होना चाहिए लग रहा या हो रहा है लेकिन भूल भी जा रही है। या आजकल फोन का ज्यादा चस्का लगा हुआ है। फोन छिना गया? अच्छा तो हम बोर्ड से छीन नहीं ली पर फायदा नहीं। आपको बहुत खुशी हो रहा है भी नहीं, छिना जाएगा तो ही खुशी होगा। तो कहां से? अच्छा इसमें लिखे सेकंड मंथ। देखिए तीसरा मेजर फीटल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग एक्सटर्नल जेनिटलिया। देखो 3 मंथ ये तीसरे महीने में होता है और 3 मंथ के बगल लिख लो फर्स्ट ट्राइमेस्टर। बोर्ड देखो टोटल प्रेगनेंसी कितने दिन का? 9 महीना। उस 9 महीना को 3 महीने के 3 ग्रुप में बांट दिए हैं। पहला 3 महीना, दूसरा 3 महीना और आखिरी का 3 महीना। तो पहले 3 महीने को बोले फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड 3 महीने को बोले सेकंड ट्राइमेस्टर और आखिरी के 3 महीने को थर्ड ट्राइमेस्टर। 3 महीने का वो मेन ग्रुप होता है जहां से बहुत चीज डिपेंड करता है। जैसे जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है सेक्स डिटरमिनेशन इसमें होता है।
इसी वक्त इसके बाद इसके बारे में सेक्स डिटर्मिनेशन takes place at this stage. Sex determination takes place at this stage. हाँ हाँ पर भले बन जाता। अच्छा ये तो दूसरा है ना, तो तीसरे वाले में ना, तीसरे वाले में ना, ये गड़बड़ लिखी है, ये तीसरे वाले में, ये इसके लिए नहीं, ये डेवलपमेंट ऑफ एक्सटर्नल जेनेटिक वाले का बात। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, पीछे छूट देगा। अच्छा ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ फीटल डेवलपमेंट, नहीं नेक्स्ट पॉइंट ब्रैकेट में या नोट करके लिखो, चौथा नहीं है। ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ फीटल डेवलपमेंट there is major interference of teratogens. There is major interference of teratogens. During first trimester of fetal development, there is major interference of teratogens. There is major interference of teratogens. There is major interference of teratogens. Teratogens को ड्राइव करो, लिखो agents which form malformation in the fetal body. Agents which form malformation in the fetal body. Agents which form malformation in the fetal body, like virus, bacteria, or any drug, taken by the pregnant mother. Like virus, bacteria, or any drug taken by the pregnant mother. हो गया? क्या समझ में आया? हर वो चीज जो बच्चे के साथ कुछ मालफॉर्मेशन मतलब बच्चे के डेवलपमेंट में कुछ गड़बड़ी कर दे, जैसे वायरस हो सकता है, जैसे कोई बैक्टीरिया हो सकता है, या फिर कोई ड्रग, जैसे थैलेडोमाइड दवा आती है, थैलेडोमाइड दवा आती है ना, वो भी टेराटोजन। ठीक, चौथा लिखो, फर्स्ट फीटल मूवमेंट इन मदर वॉर्म। सुने होंगे बच्चा अंदर में चल रहा है, पैर मार रहा है ना, जैसे फीटल मूवमेंट, फीटस का मूवमेंट। फर्स्ट फीटल मूवमेंट इन द मदर वॉर्म बी, फर्स्ट फीटल मूवमेंट इन द मदर वॉर्म, and appearance of hair on it, ऐसे कर लिखो। फिफ्थ मंथ, बच्चा जब जन्म लेगा तो सिर पे बाल होता है नहीं होता? appearance of hair on it, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट,
अच्छा लिखे फिफ्थ मंथ, ये फिफ्थ मंथ में होता है, अप्रैल को। अपीयरेंस ऑफ फाइन हेयर्स ऑन बॉडी, हेयर ऑन फिफ्थ। हाँ, अपीयरेंस ऑफ फाइन हेयर ऑन बॉडी, सिर पे बाल होना और रोआ होना दोनों में डिफरेंस है। फिफ्थ इज अपीयरेंस ऑफ फाइन हेयर्स ऑन बॉडी एंड सेपरेशन ऑफ eyelid with eyelashes, appearance of fine hairs on body and separation of eyelid with lashes, eyelash का बात हो रहा, and separation of eyelid with lashes, that's like देखो 6 months। ये वाला नहीं ये तो आईब्रो है, पलक के ऊपर जो बाल होता है उसको आईलैश। चलो अगला हेडिंग, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन क्या अब हो गया पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन, ठीक है। चलिए इस सेटिंग के बाद अगले क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे।